हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लास्ट टर्म पर लिसन स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पर हम लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसमें अल्टरनेटिंग करंट आपको डिफाइन किया गया, अल्टरनेटिंग वोल्टेज डिफाइन किया गया, उसका फार्मूला भी बताया गया आपको। उसके बाद जो आर्टिकल्स आपको हम बताए थे वो था आपका एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट के डेफिनेशन में आपको एक्सप्लेन किया गया था कि अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट है जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कंटिन्यूअस चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। ठीक है, दोनों कंटिन्यूअस चेंज होता है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों कंटिन्यूअस चेंज होता रहता है। तो इस तरीके से देखा जाए कि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज 0, but average value of alternating current for half cycle is not 0, ये 0 नहीं होगा। लेकिन वन कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट 0 होगा आपका। और ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल, ये क्वेश्चन दे देगा आपको, या तो फिर ये क्वेश्चन पुट अप कर देगा आपसे एग्जाम में कि प्रूव दैट द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज 0। तो लास्ट टर्म पर एक्सप्लेन किए थे, आपका टाइम लैकनेस हो गया था, इसलिए अगेन एक बार आपको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल के लिए हम लेके चल रहे हैं। और फॉर हाफ साइकिल के लिए अगर हम एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए सेम वैल्यू होगा, बट इट्स साइन इज टेकन एज निगेटिव ले लेंगे और दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल आपको मिल जाएगा और वो वैल्यू 0 होगा। तो ये आर्टिकल अगेन हम एक बार आपको स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, मीन आर एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मीन आर एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ये टॉपिक है, नहीं दिखाई दे रहा आपका। मीन आर एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मीन आर एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट? तो सपोज कर लीजिए कि मीन आर एवरेज वैल्यू, पहले आप एग्जांपल देखिए, सपोज कर लेते हैं कि हमने एक सर्किट ले लिया, एक रेजिस्टर ले लिया और इसमें हमने डीसी करंट को भेजा। डीसी करंट मींस स्टेडी करंट, स्टेडी करंट को हमने इसमें फ्लो किया एक फिक्स टाइम के लिए। टाइम इंटरवल आपका एक टाइम के लिए हमने फिक्स कर दिया, एक टाइम इंटरवल के लिए, यानी डीसी मतलब स्टेडी करंट। स्टेडी करंट को एक गिवन टाइम इंटरवल के लिए हमने रेजिस्टर में फ्लो करा दिया। तो रेजिस्टर में आपका फ्लो कराने का मतलब क्या हुआ कि इसमें हम चार्ज को फ्लो करा रहे हैं। करंट फ्लो कराने का मतलब कि चार्ज फ्लो करा रहे हैं। तो वो चार्ज आपका मान लेते हैं कि आपका कुछ आ गया वैल्यू, फिर हम क्या करते हैं कि इसमें अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो कराते हैं इसी कंडक्टर में फॉर हाफ साइकिल के लिए। हाफ साइकिल का मतलब कि T/2 टाइम के लिए हम इसी कंडक्टर में चार्ज को फ्लो करा रहे हैं। तो अगर ये चार्ज इस चार्ज के इक्वल्स हो गया, सपोज कर लीजिए, मतलब डीसी यानी स्टेडी करंट इस कंडक्टर में फ्लो कराने पर एक गिवन टाइम के लिए जितना चार्ज फ्लो हो रहा है उतना ही चार्ज अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो कराने पर हाफ साइकिल के लिए, यानी हाफ साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो कराने पर जितना चार्ज फ्लो होगा वो चार्ज दोनों में सेम होना चाहिए। अगर दोनों में सेम है तो उस समय फ्लो होने वाले अल्टरनेटिंग करंट को हम मीन आर एवरेज वैल्यू कहेंगे, जिसको हम जो है आई एवरेज से डिनोट करते हैं। तो व्हाट इज द मीन आर एवरेज वैल्यू?
the mean or average value of alternating current is defined as, it is defined as the flow of steady current in a conductor in a given time interval. यानी कहने का मतलब कि मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड एज द चार्ज फ्लो इन ए कंडक्टर इन ए गिवन टाइम इंटरवल is same as that of the alternating current flow in same conductor for half cycle. मतलब मैंने आपको ये बताया कि अगर ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में हम स्टेडी करंट को एक गिवन टाइम के लिए फ्लो करा रहे हैं, तो सपोज कर लीजिए कि जितना चार्ज आया है, अगर उतना ही चार्ज अल्टरनेटिंग करंट को हाफ साइकिल के लिए फ्लो करा दिया जाए तो वो दोनों चार्ज सेम होगा। तो जब चार्ज सेम होगा तो उस समय फ्लो होने वाले अल्टरनेटिंग करंट को हम मीन और एवरेज वैल्यू कहेंगे, जिसे हम IM और IV से डिनोट करते हैं। तो आइए इसको हम दिखाते हैं, डेफिनेशन इसका हम नोट करते रहे, पहले आप देख लीजिए। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ मीन और एवरेज वैल्यू, मीन या एवरेज वैल्यू दोनों सेम है। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, जिसको स्टेडी करंट भी कह सकते हैं, स्टेडी करंट। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी करंट और स्टेडी करंट which sends the same amount of charge in a conductor in a given time interval देखिए, मीन आर एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी आर स्टेडी करंट विच सेंड्स द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इन ए गिवन टाइम इंटरवल। ठीक है, ये एज अल्टरनेटिंग करंट, यहां पर हम लेंगे एज अल्टरनेटिंग करंट के लिए आपका as is sent by alternating current in same conductor in half cycle। सर राइट साइड में नहीं दिख रहा है। ओ, राइट साइड में इन हाफ साइकिल मीन्स मतलब T/2 टाइम के लिए। एक बार आप इस डेफिनेशन को देखिए, मीन आर एवरेज वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट को आप स्टेडी करंट भी कह सकते हैं। तो मीन आर एवरेज वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच सेंड्स द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इन ए गिवन टाइम इंटरवल एज इज सेंट बाय AC इन सेम कंडक्टर इन हाफ साइकिल। तो मैंने आपको डेफिनेशन दिया है, आपको एग्जांपल मैंने समझाया कि अगर ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में अगर हम डीसी करंट को एक गिवन टाइम के लिए अगर हम फ्लो करा देते हैं, गिवन टाइम के लिए फ्लो करा दें, तो सपोज कर लेते हैं कि जितना चार्ज आपका फ्लो हुआ है, अगर उतना ही चार्ज AC करंट को फ्लो करा दिया जाए T/2 टाइम के लिए, यानी T/2 टाइम के लिए इसी कंडक्टर में अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करा दिया जाए, लेकिन चार्ज दोनों में सेम होना चाहिए, तो उस समय फ्लो होने वाले अल्टरनेटिंग करंट को आप कहेंगे मीन आर एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो ये डेफिनेशन है आपका कि मीन आर एवरेज वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच सेंड्स द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इन ए गिवन टाइम इंटरवल as is sent by a AC in same conductor in half cycle means T/2 second।
तो ये डेफिनेशन है आपका, अगर एग्जाम में आएगा आपको कि फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल, तो पहले ये डेफिनेशन आप नोट करेंगे, आफ्टर दैट आप फार्मूला डिराइव करेंगे। तो अब हम फार्मूला आपको डिराइव करके बताते हैं कि व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल। चलिए, let us consider I is equal to I0 sin omega t alternating current flows in a conductor in time dt। चलिए सपोज कर लिया हमने कि लेट अस कंसीडर I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज इन ए कंडक्टर इन टाइम dt, यानी हमने इस अल्टरनेटिंग करंट को इस टाइम पर हमने एक कंडक्टर में फ्लो करा दिया, ठीक है, इन टाइम dt ऑफ रेजिस्टेंस सपोज कर लीजिए कि कैपिटल R, जिस कंडक्टर में हम करंट फ्लो करा रहे हैं उसका हमने रेजिस्टेंस R ले लिया, सपोज कर लीजिए। तो अब बताइए कि लेट अस कंसीडर I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज इन ए कंडक्टर इन टाइम dt ऑफ द रेजिस्टेंस R, देन फ्लो ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फ्लो होगा वो हम निकालना चाहते हैं। तो I इज इक्वल टू dq अपॉन dt, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dq इज इक्वल टू I dt। तो क्या आपने देखा कि dq इज इक्वल टू I dt, यानी उस कंडक्टर में इतना चार्ज फ्लो हो रहा है, समझ में आया। अब आइए, जब चार्ज हमने निकाल दिया तो हमको तो निकालना है हाफ साइकिल में कितना चार्ज फ्लो किया। तो टोटल चार्ज फ्लो इन हाफ साइकिल में कितना चार्ज फ्लो किया, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to t by 2 I dt, ये वैल्यू हमने नोट कर दिया 0 to t by 2, और I की जगह I का वैल्यू आप पुट कर दीजिए I0 sin ओमेगा t dt, I0 sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन माइनस कास ओमेगा t, और याद रखिए जिसके विथ रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं उसके कोफिशिएंट से हम डिवाइड कर देते हैं। ये मैथमेटिकल रूल है जो शार्ट में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कास ओमेगा टी, एंड टी का कोफिशिएंट ओमेगा, तो ओमेगा से हमने डिवाइड कर दिया। इसमें आप इंटरवल पुट करेंगे 0 to t by 2, 0 to t by 2, ठीक है। अब सर, हाँ बोलिए सर इंटीग्रल नीचे नहीं दिखाई दे रहा है। 0 to t by 2, सर हाँ ये इंटीग्रल नहीं समझ में आ रहा है, एक बार और जरा बता ये बताओ कि ये हमने जो चार्ज फ्लो निकाले हैं वो dt टाइम के लिए निकाले हैं, बहुत वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हमने चार्ज को निकाल दिया। यस सर। dt टाइम के लिए कितना कंडक्टर में चार्ज फ्लो कर रहा है उसको तो मैंने निकाल दिया। अब हमको Yes, sir. निकालना है कि हाफ साइकिल का मतलब कि t by 2 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा। तो t by 2 सेकेंड में कंफर्म है कि अधिक चार्ज आपको फ्लो होगा। तो मैथमेटिक्स का ये रूल है कि स्मॉल टाइम के लिए या स्मॉल चेंजिंग के लिए अगर वैल्यू हम निकाल दिए तो टोटल वैल्यू में कितना चेंजिंग हुआ उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको वैल्यू निकल जाएगा। इसलिए स्मॉल टाइम इंटरवल पर हमने फ्लो ऑफ चार्ज निकाल दिया। अब हमको निकालना है कि t by 2 टाइम पर टोटल कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो t by 2 टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो आपको डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगी।
तो इसलिए हमने यहां पर लिखा dq को q में लिख दिया टोटल चार्ज, इंटीग्रेशन 0 to t/2 और i dt का इंटीग्रेशन कर दिया हमने। i की जगह i का वैल्यू पुट कर दिया I0 sin ओमेगा t dt, ये इंटरवल है 0 to t/2। I0 सेम sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन माइनस का ओमेगा t एंड t का कोफिशिएंट ओमेगा है तो ओमेगा से डिवाइड कर देते हैं। ये शॉर्ट में आप याद रखिए, जिसके विथ रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए यहां पर अगर हम साइन थीटा का इंटीग्रेशन करें, आपको फार्मूला मालूम होगा, बताया गया है, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस कास थीटा होगा। लेकिन यहीं पर अगर आपका साइन यन थीटा हो जाए तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कास यन थीटा अपान यन होगा। तो इसीलिए डायरेक्ट आप याद रखिएगा कि जिसके विथ रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो टी के विथ रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो टी का कोफिशिएंट ओमेगा है तो ओमेगा से डिवाइड कर देंगे आप। इसके बाद अब इसको आगे इंक्रीज कर रहे हैं हम। देखिए आप यहां से ये 0, देखिए माइनस बिफोर आ जाएगा तो ये हो गया माइनस I0 अपान ओमेगा। अब बच गया आपको कास ओमेगा टी और इंटरवल हो गया 0 to t/2 इजिकल टू माइनस I0 अपान ओमेगा। टी की जगह अपर वैल्यू रखेंगे आप तो ये हो जाएगा कास ओमेगा टी अपान 2 और माइनस कास टी की जगह 0 रखेंगे तो टोटल वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। माइनस I0 अपान ओमेगा एंड यू नो दैट द वैल्यू ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई, यानी ओमेगा टी का वैल्यू आपका होगा 2 पाई अपान 2 माइनस कास 0, 2 से 2 कैंसिल, माइनस I0 अपान ओमेगा। कास पाई का वैल्यू -1। आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th के अंतर्गत या 11th में भी आपने पढ़ा होगा 12th में कि कास पाई का मतलब कि 180 डिग्री और कास 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है जो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका पड़ेगा। तो कास पाई का वैल्यू -1 हो गया और कास 0 का वैल्यू भी आपका होता है 1। इस तरह से -1 -2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2I0 अपान ओमेगा। ये वैल्यू हमने किसका निकाल रहे हैं? Q का। तो ये Q का वैल्यू हो गया, देखा आपने। तो हमने निकाल दिया कि t/2 सेकेंड में सर्किट में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो वो आपका ये चार्ज फ्लो हो रहा है 2I0 अपान ओमेगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप हम आगे इंक्रीज कर रहे हैं। Q इज इक्वल टू 2I0 और ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई बाई कैपिटल T। आपने पढ़ा होगा ओमेगा का वैल्यू होगा 2 पाई बाई कैपिटल T। तो 2I0 कैपिटल T रिवर्स होकर न्यूमरेटर में चला जाएगा अपान आपका 2 पाई, 2 से 2 आपका कैंसिल। मिलाइए, सही है? हेलो, कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब देखिए ये हमने निकाल दिया, ये Q इज इक्वल टू I0 अपान कैपिटल T अपान पाई, ये हमने निकाल दिया। तो हाफ साइकिल में आपका इतना चार्ज फ्लो हो रहा है, लेकिन किसके लिए? अल्टरनेटिंग करंट के लिए फ्लो हो रहा है। अब आइए डीसी करंट कितना फ्लो होगा? क्वेश्चन आ रहा है कि डीसी करंट, तो आपने पढ़ा होगा डीसी के लिए आपने पढ़ा होगा I इज इक्वल टू Q अपान T। तो Q इज इक्वल टू IT। डीसी करंट के लिए आपको सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट चैप्टर में आपको इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन बताया गया होगा I इज इक्वल टू Q अपान T। तो Q इज इक्वल टू I इंटू T होगा। इसका मतलब कि इस जगह पर I इंटू T लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिए डीसी Q और यही I की जगह हो जाएगा I एवरेज। एवरेज यार मीन वैल्यू हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू IT। तो Q और I की जगह I एवरेज इज इक्वल टू I0, एक मिनट,
Q इज इक्वल टू आई टी, तो आई एवरेज मल्टीप्लाई टी, तो टी की जगह टी बाई 2 लिखेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम हाफ साइकिल के लिए निकाल रहे हैं वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल। तो इस फार्मूला में टी की जगह कैपिटल टी बाई 2 और आई की जगह आई एवरेज लिखेंगे, ये क्यू का वैल्यू हो गया। तो ये हो जाएगा आई 0 टी अपान पाई, और टी से टी आपका कैंसिल हो गया, तो आई एवरेज इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2I0 अपान पाई। तो ये आपने देखा कि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल 2I0 अपान पाई, वेयर I0 इज द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये आपका वैल्यू था। अब आइए नेक्स्ट स्टेप आगे चलते हैं। पाई का वैल्यू 22/7 होता है। क्या होता है? 22/7। तो 22/7 लिखेंगे तो 7 रिवर्स होकर के न्यूमरेटर में चला जाएगा आपका वैल्यू। तो आई एवरेज इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2I0 अपान पाई की जगह 22/7 रिवर्स होकर के चला जाएगा, तो 2 इंटू 7 अपान 22I0, 2 से कैंसिल करेंगे 11, यानी ये वैल्यू हो गया 7/11I0। अब 7/11 में आप डिवाइड कर देंगे तो आपको आ जाएगा वैल्यू 0.637। 7 में 11 से डिवाइड करेंगे 0.637, ये हो गया I0। तो याद रखिए आई एवरेज का वैल्यू ये भी है, और इसी को हमने डेसिमल में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। सर नीचे क्या वैल्यू लिखे एक बार वो बता दीजिए। नहीं दिखाई दे रहा? ओके सर नो सर नहीं दिख रहा। ठीक है, इधर देखिए, इसके आगे हम लिख दे रहे हैं। ये बताइए 2 से 22 को कैंसिल कर दिया है, तो ये हो जाएगा आपका 11 और ऊपर हो गया 7, तो 7/11, और 7/11 में आप डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 0.637। आप रफ पे डिवाइड करके देख लीजिए, 7 में 11 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल बढ़ाकर 0 6 बार जाएगा, फिर 0 बढ़ा देंगे 3 बार जाएगा, फिर 70 हो गया, फिर ये आपका 6 बार जाएगा। इस तरह से आपका ये डिवीजन होता हुआ चला जाएगा, इसीलिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 0.637 हम ले सकते हैं। तो हम डिवाइड किए हैं, 7 में 11 से डिवाइड किए हैं तो 0.637 आया है, ये आपका वैल्यू I0। तो क्या निष्कर्ष निकलता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल का वैल्यू, या तो इसको भी लिख सकते हैं, या आप चाहेंगे तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.637 I0 हो जाएगा। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा कि फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल, तो आप यहां तक सिंप्लीफाई करेंगे। अब आइए आगे नेक्स्ट ले रहे हैं। सर हाँ बोलिए। सर I0 क्या है? I0 पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है, जो आपको शुरू में अल्टरनेटिंग करंट जब डेफिनेशन मैंने बताया था उस समय ही मैंने ये फार्मूला लिखा था, I = I0 sin ω t, वेयर I0 इज द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है ये। ओके थैंक यू सर। ठीक है। यस सर थैंक यू। अब देखिए फॉर नेक्स्ट हाफ साइकिल, नेक्स्ट हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ये तो मैंने हाफ साइकिल के लिए निकाला, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। अगर हमें नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालना होगा तो आई एवरेज इज इक्वल टू सेम वैल्यू होगा, लेकिन इसका साइन हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अब लिखते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर वन साइकिल मतलब वन कंप्लीट साइकिल। अब उसके लिए अगर एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 0.637 I0 और प्लस -637 I0 डिवाइडेड बाय 2, और दोनों को जब ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो टोटल एवरेज वैल्यू फॉर वन साइकिल इज इक्वल टू 0 होगा। तो इस तरीके से किया, देखा आपने कि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल क्या होगा, वैल्यू 0 होगा। तो ये डेरिवेशन था आपका जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आपसे
पूछा है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। यस सर। हाँ, कोई डाउट है? सर यहाँ नो पे करंट की सर। वैल्यू हेलो, सर करंट की वैल्यू नेगेटिव में कैसे हो सकती है सर? अरे वो सिंप्लीफाई करने पर निगेटिव होगा फॉर नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए। इंटीग्रेशन मेथड से जब यहाँ पर हम निकाले हैं ना, है अब जीरो जीरो टी वहां से लेकर के चलेंगे तो वो निगेटिव में आ जाएगा आपका, क्योंकि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों जो है अल्टरनेटिंग करंट का टाइम के विथ रेस्पेक्ट में क्या होता है, चेंजिंग होता है। चेंज होता आपको पता होना चाहिए कि अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल पॉजिटिव डायरेक्शन में और नेक्स्ट हाफ साइकिल निगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो इन दिस वे द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू 0 होगा। 0। थैंक यू सर। मेरे मुंह में गिरा दो, गर्म पागल है ना एकदम पागल कर यार। देखो देखो, देखिए बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, आप लोग थोड़ा सा देखिए उसको। कुछ अभिषेक का एडमिशन हो गया, पूछ चलिए नेक्स्ट स्टेप हम लेते हैं आपका। आवाज माइक ऑफ कर लीजिए आप लोग। पूछ देने का अभिषेक का एडमिशन हो गया। देखिए अब आपको हम बता रहे हैं नेक्स्ट स्टेप, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। देखिए फर्स्ट इसका डेफिनेशन आप देख लीजिए तो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड एज, अब कहने का मतलब क्या है कि आपने पढ़ा होगा कि किसी भी कंडक्टर में अगर हम करंट को फ्लो करा दे तो उस करंट फ्लो कराने का मतलब कि उसमें चार्ज फ्लो करते हैं, और जब चार्ज फ्लो करते हैं तो उस कंडक्टर के जो एटम्स होते हैं वो उन चार्ज फ्लो के लिए ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस करते हैं, और उस ऑब्स्टेकल के लिए टू मूव द चार्ज द वर्क इज डन एंड दैट वर्क डन इज कंजर्व इन द फॉर्म ऑफ द हीट एनर्जी। ये आपको हम पीछे भी बता चुके हैं। अब आइए अब हम आपको डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का डेफिनेशन क्या होगा? इट इज डिफाइंड एज दैट स्टेडी करंट मतलब डायरेक्ट करंट, स्टेडी करंट which produces the same amount of heat in a conductor या in a circuit in a given time interval, in a given time interval in a circuit in a given time interval as is same for alternating current in one complete साइकिल। डेफिनेशन आप एक बार देख लीजिए। इट इज डिफाइंड एज द स्टेडी करंट which produces the same amount of heat in a circuit in a given time interval as is same for alternating current in one complete cycle। नहीं आया तो थोड़ा जनरल लैंग्वेज में आप देखिए। मान लेते हैं कि आपका ये कोई सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें हमने पहले डीसी करंट को फ्लो करा दिया एक फिक्स टाइम के लिए, एक टाइम को फिक्स करके हमने डीसी करंट को इस फिक्स टाइम के लिए फ्लो करा दिया। तो इस सर्किट के अंदर आपका हीट प्रोड्यूस होगा, याद रखिए हीट प्रोड्यूस होगा। फिर उसके बाद हम डीसी करंट को हटा करके अब हम एसी करंट को फ्लो करा दिए, लेकिन हमने शर्त रखा टाइम कितना लिया, कैपिटल टी।
क्योंकि आप जानते हैं कि एसी करंट को वन कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम टेकन होगा उसे आप टाइम पीरियड कहेंगे। तो अगर अल्टरनेटिंग करंट को एक कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए उसी सर्किट में फ्लो करा दिया जाए तो जितना हीट प्रोड्यूस होगा वो हीट इस हीट के क्या होगा, इक्वल्स होगा। अगर इक्वल है तब तो फ्लो होने वाले अल्टरनेटिंग करंट को आप कहेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। याद रखिए, समझ में आ रहा है आर्टिकल हम क्या कह रहे हैं। हमने कहा कि हम डीसी करंट को एक फिक्स टाइम के लिए फ्लो करा दे रहे हैं, तो जितना हीट प्रोड्यूस हुआ उतना ही हीट अल्टरनेटिंग करंट को अगर टी टाइम के लिए फ्लो करा दिया जाए तो सेम हीट अगर प्रोड्यूस होता है तो फ्लो होने वाले अल्टरनेटिंग करंट को हम कहेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जिसको आप डिनोट करेंगे IRMS से। किससे डिनोट करेंगे आप? IRMS से। तो ये डेफिनेशन है आपको एग्जाम में पूछे। बोलिए सर, दोनों में टी सेम रहेगा सर, एक ही टाइम के लिए फ्लो कराएंगे? हाँ, ऐसा है कि इसके लिए तो कोई भी टाइम हो सकता है, डीसी के लिए तो कोई एक टाइम हमने फिक्स कर दिया। कहने का मतलब यह है कि डीसी करंट को एक टाइम इंटरवल के लिए मैंने हमको फ्लो करा दिया सर्किट में, तो एक हीट प्रोड्यूस हुआ। सपोज कर लीजिए कि हम उसी सर्किट में अगर अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करा दें और अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो कराने के लिए टाइम को हमने फिक्स कर दिया, टाइम पीरियड ले लिया, तो इस टाइम पीरियड में जब अल्टरनेटिंग करंट जब इस सर्किट में फ्लो होगा तो हीट प्रोड्यूस होगा। तो जब ये हीट इस हीट के इक्वल हो जाएगा, कंडीशन जब ये हीट इस हीट के इक्वल्स होगा उस समय फ्लो होने वाले अल्टरनेटिंग करंट को हम कहेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। 12 ये एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंतर्गत होगा कि जब ये इक्वल होगा तभी हम कहेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब आइए, जब डेफिनेशन आप देख लिए हैं तो फिर इसका फार्मूला आप देखिए। आप जानते हैं कि द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। सपोज कर लीजिए कि इस अल्टरनेटिंग करंट को हम एक सर्किट में फ्लो करा रहे हैं, कितने टाइम के लिए? तो टाइम हमने फिक्स कर दिया, हमने dt टाइम के लिए फ्लो करा दिया। I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, करंट फ्लोज थ्रू ए सर्किट इन टाइम इंटरवल dt, देन प्रोड्यूस हीट। कितना हीट प्रोड्यूस हुआ? तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा हीट का, I स्क्वायर RT। तो I की जगह I स्क्वायर, R की जगह R और टाइम की जगह dt ले लीजिए। अगर इस करंट को एक कंडक्टर में टाइम dt के लिए फ्लो करा दिया जाए, जिस कंडक्टर के रेजिस्टेंस को हम R मान ले, तो उसमें प्रोड्यूस हीट का वैल्यू DH इज इक्वल टू I स्क्वायर R dt होगा। अब आइए, टोटल हीट इन टाइम t, अगर हम टाइम पीरियड को कैपिटल T मान ले, यानी टोटल टाइम पीरियड T में, यानी वन कंप्लीट साइकिल में टोटल कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, तो मैथमेटिकली इसको हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ये हो जाएगा I स्क्वायर R dt और इंटरवल लेंगे 0 टू कैपिटल T लेंगे। H इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल T और I की जगह I का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी। लेकिन स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, R इंटू dt इंटू R dt। H इज इक्वल टू I0 स्क्वायर एंड R को आप बिफोर ले आइए, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी। H इज इक्वल टू I0 स्क्वायर R, इसमें 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, कोई डिफरेंस नहीं होगा। 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करने पर इसका इंटरवल नोट कर दीजिए 0 टू T। चलिए, यहां तक स्टेप हमारा आगे गया है। अब जो है नेक्स्ट स्टेप हम ले रहे हैं, H इज इक्वल टू, आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आप फाइंड आउट करते हैं तो 1 माइनस cos 2 थीटा। तो आप बताइए 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इस फार्मूले पर ब्रेक हो जाएगा। डिफरेंस क्या होगा कि जहां थीटा है वहां पर आप ओमेगा टी लिखेंगे। तो ये हो जाएगा H इज इक्वल टू
I जीरो स्क्वायर R अपॉन 2 टाइम 0 to कैपिटल T एंड साइन स्क्वायर एंड 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह इस वैल्यू को लिखेंगे 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी और ये हो जाएगा वैल्यू dt। H इज इक्वल टू I जीरो स्क्वायर R अपॉन 2 1 का इंटीग्रेशन t के विथ रेस्पेक्ट में होगा आपका t और cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा sin 2 ओमेगा टी, लेकिन इसका कोफिशिएंट 2 ओमेगा है तो 2 ओमेगा से इसमें डिवाइड कर देंगे आप और टाइम लेंगे 0 टू कैपिटल T। H इज इक्वल टू I जीरो स्क्वायर R अपॉन 2 T की जगह एक बार अपर वैल्यू रखिए तो ये हो जाएगा कैपिटल T माइनस साइन 2 ओमेगा और T की जगह कैपिटल T। अपर लिमिट हो गया आपका, एक बार लोअर लिमिट रखिए तो t की जगह 0 लिखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा और t की जगह 0 लिखेंगे तो साइन 0 और साइन 0 का वैल्यू भी 0। तो लोअर लिमिट पर टोटल वैल्यू क्या हो गया आपका 0 हो गया। इसके सर बाद नहीं सर रुक जाइए सर। हाँ बोलिए। लिख रहे हैं, लिखना है सर इसको। सर अच्छा ठीक है हम इसके नहीं मिटा रहे हैं, यहां से देखिए आप H इज इक्वल टू I जीरो स्क्वायर R अपॉन 2 और कैपिटल T माइनस और याद रखिए T इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल T तो ओमेगा T इज इक्वल टू 2 पाई होता है तो ओमेगा T की जगह तो 2 पाई की जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा साइन 4 पाई अपान हो गया कितना 2 ओमेगा। और याद रखिए I जीरो स्क्वायर R अपान 2 कैपिटल T और साइन 4 पाई का वैल्यू 0 और 0 से 2 ओमेगा में डिवाइड करेंगे वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। इस तरीके से सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू हो गया I जीरो स्क्वायर RT अपान 2, ये आपका वैल्यू निकला। अभी हमने H का वैल्यू निकाला यानी अल्टरनेटिंग करंट को कंडक्टर में अगर कैपिटल T टाइम के लिए फ्लो करा दिया जाए तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा ये मैंने निकाल दिया आपको। अब क्वेश्चन ये उठता है कि उसी कंडक्टर में हम जो है एक ऐसे करंट को फ्लो करा दे जिसके द्वारा प्रोड्यूस हीट इस हीट के क्या हो इक्वल्स हो, तो उस समय फ्लो होने वाले करंट को हम IRMS कहेंगे। तो आपने पढ़ा होगा हीट का फार्मूला H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये फार्मूला आप लोगों को बताया गया है। तो आइए इस H की जगह पर हमने I स्क्वायर लिखा लेकिन I की जगह IRMS, R की जगह तो R रहेगा और T की जगह आपका कैपिटल T रहेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे I जीरो स्क्वायर RT अपान 2 तो R से R आपका RT से RT आपका कैंसिल तो I स्क्वायर RMS इज इक्वल टू I जीरो स्क्वायर अपान 2 सो IRMS इज इक्वल टू I जीरो अपान रूट 2। तो क्या देखा आपने कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट is equal to the I जीरो upon root 2 where I जीरो is the peak value of alternating current। Similarly, अब इसका डेरिवेशन नहीं करना है, सिमिलरली आप चाहेंगे तो सेल्फ कर सकते हैं। अगर हमको VRMS निकालना हो तो VRMS is equal to V0 upon root 2 where V0 is the peak value of alternating voltage, ये होगा।